नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है संविधान, उसके अनुच्छेद और भागों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब मैं आपको पॉलिटिक्स साइंस करवाऊँगी, क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर करवा चुकी हूँ। अब आपको पॉलिटिकल साइंस करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास आपके जैसे CET के एग्ज़ाम है, पशु परिचर की एग्ज़ाम है और आपकी शिक्षक भर्ती हैं और रीट है, मतलब कि उन सब में काम आने वाली है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखिए। तो आज हम बात करेंगे संविधान के संशोधनों की, यानी संविधान संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन कौन कौन से संशोधन आए, किस वर्ष में आए और उनका विषय क्या था, इनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं संविधान संशोधन। ये आपके संशोधन है, वर्ष और विषय कि इनका क्या विषय था, कौन सा वर्ष था और कौन सा संशोधन आया। हम बात कर लेते हैं प्रथम यानी पहला संविधान संशोधन। ये आपके 1950 में आया था। पहला संविधान संशोधन 1950 में आया था। अब इस संशोधन में किस विषय पर चर्चा की गई थी, तो इसमें अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है और व्यापार और वृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये विषय इसमें रखा गया है। फिर आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 आता है। इसमें राज्यों के पुनर्गठन यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। यह आपका जो राजस्थान का या भारत का एकीकरण हुआ था उस समय की बात है। 7वां संविधान संशोधन 1956 एकीकरण के बाद में आया था। फिर आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। इसमें संसद को मौलिक अधिकारों सहित यानी मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है। यानी संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकारों के साथ संविधान के अन्य भाग में भी संशोधन कर सकती है। फिर आपका 31वां संविधान संशोधन 1973 में आया था। इसमें है कि लोकसभा में पहले सदस्यों की संख्या 525 थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन द्वारा सदस्य संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया गया। फिर आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना भी बोल दो या उद्देशिका भी उसे बोल सकते हैं, उद्देशिका। इसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए और मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने हेतु बाध्य है। यानी मंत्रिमंडल कोई लिखित सलाह दे या कोई सलाह दे तो राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार तो लौटा सकता है, लेकिन फिर वो सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। यानी बाध्य है मानने के लिए, जरूरी है मानना उस सलाह को। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। पहले आपके जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मूल अधिकार था, अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार था, लेकिन इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसे अनुच्छेद 31 में ढाल दिया गया है। अब आज इसका मतलब ये था कि ये अगर संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, उस समय हम यानी सरकार आम जनता की ज़मीनें हड़प नहीं सकती, उनकी संपत्ति को हड़प नहीं सकती थी। यानी जैसे कोई रोड बनाना हो या कोई उद्योग लगाना हो तो उनकी संपत्ति को नहीं ले सकती थी। इसलिए जैसे रोड बनाने की ज़रूरत हुई या कोई उद्योग लगाने की ज़रूरत हुई तो ज़मीन की आवश्यकता पड़ी। तो अगर मूल अधिकार होता तो आम जनता कोर्ट में जाकर शरण ले सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब इसे एक
कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो अब वो कोर्ट की शरण नहीं ले सकती है, उनको पैसे दे दिए जाते हैं और वो ज़मीन बदले में दे देते हैं। और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर वो करने का प्रावधान है। यानी कोई शस्त्र सहित कोई विद्रोह कर दे तो मंत्रिमंडल लिखित में ये प्रमाण दे दे कि आपातकाल की ज़रूरत है तो आपातकाल लग जाता है। फिर है 52वां संविधान संशोधन आपके 1985। इसमें दल बदल रोकने का प्रावधान है, दल बदल को रोकने का सीधा सा है। 61वां संविधान संशोधन 1988 यानी मताधिकार यानी चुनाव वोट डालने की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन आपके 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब इस स्लाइड में, इस वीडियो में मैं देखो सबसे ख़ास बात यह है आपके लिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम करीब करीब आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ज़्यादा वो दिन दूर नहीं अब कि महीने 2 महीने में आपके प्रक्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से मतलब कि वो हो रहा है। तो क्योंकि आपके पास भी टाइम की कमी है, तो आपको क्या करना है, मैं कम समय में आपको ज़्यादा मैटर दे रही हूँ ताकि आप नोट्स बना लें और आराम से तैयारी कर सकें। इसलिए मैं आपको स्लाइड पहले से ही तैयार करके देती हूँ। तो आपको मैं इसमें पहला संविधान आपको ऐसे याद करना है। पहला संविधान संशोधन 1950 में, 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 31वां 73, 42वां 76, 44वां 78, 52वां 85 और 61वां संविधान संशोधन 1988। और इनमें क्या क्या विषय रखा गया है ये आपको अच्छे से याद करना है। फिर आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 आता है। इस संशोधन में यानी दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया और दिल्ली में 70 सदस्यों वाली विधानसभा का प्रावधान किया गया। दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 70 करने का प्रावधान इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया था। फिर आपके 70वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। इसमें आपके पांडिचेरी और दिल्ली विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में आपके 9 संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, वो आपके दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाएं हैं। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपने जो अनुसूचियां हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो उनमें 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। तो आपके 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर है 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें पंचायती राज और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची है वो आपके पंचायती राज से संबंधित है। फिर आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नगरीय स्थानीय शासन और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची आपकी नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है और 11वीं पंचायती राज से। फिर आपका 84वां संविधान संशोधन आता है 2001 में। इसमें क्या है कि 1991 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के आधार पर राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में बिना कोई चेंज करे बगैर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया था। यानी निर्वाचन क्षेत्रों का दोबारा से पुनर्गठन किया गया था, जबकि जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो आपका 69वां संविधान संशोधन 1991, 70वां संविधान संशोधन 92, 71वां 92, 73वां 92, 74वां 92
और 84वां संविधान संशोधन 2001। यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। फिर आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान आपके अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A के में भी यही बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके अभिभावक की जिम्मेदारी है। फिर आपके 91वां संविधान संशोधन 2003 आएगा। इसमें आपके जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद है या राज्य मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो आपके लोकसभा में पीएम सहित अधिकतम 15% मंत्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कुल जनसंख्या का 15%, और विधानसभा में भी सीएम सहित 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। और राज्य परिषद में अगर बात करें तो सीएम सहित कम से कम 12 मंत्रियों से कम नहीं होने चाहिए, 12 तो मिनिमम होने ही चाहिए। फिर आपका 92वें संविधान संशोधन 2003, इसमें आपके बोडो, डोगरी, मैथिली और संताल 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो यहाँ 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 हो चुकी थी, कुल भाषाएं 22। इन 4 भाषाओं को जोड़ते ही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो चुकी थी। फिर आपका 93वें संविधान संशोधन 2005 आता है। इसमें अनुच्छेद 15 में एक उपबंध जोड़ा कि शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों और ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों एससी और एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है कि शैक्षिक संस्थानों यानी सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। 94वां संविधान संशोधन 2006, इसमें अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था। और झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया था, क्योंकि वहाँ जनजातीय जनसंख्या अधिक है, इसलिए जनजातीय कल्याण मंत्री के पद का प्रावधान किया गया था। तो आपके संविधान संशोधन कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके जैसे सीईटी के एग्ज़ाम है, पशु परिचर है, शिक्षक भर्ती है, इन सभी के लिए उपयोगी क्लास है। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।